सेक्टर एसोसिएशन वालों ने सबने इकट्ठे होके यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये दिक्कत आ रही है, जो ये अनाज गिर जाते हैं मंडी वाले, जबकि मंडी में पूरी जगह है और वो लोग इतने यहाँ से परेशान हो रहे हैं। इसकी धूल और जो वर्कर आते हैं गंदगी यहाँ फैलाते हैं, उससे सारा सेक्टर वासी यहाँ परेशान है। बार एसोसिएशन ने हुड्डा के अफसरों को भी और पुलिस में भी ये अपना एप्लीकेशन दी है कि ये कृपा करके यहाँ से उठाया जाए, लेकिन हुड्डा वालों ने यही बोला कि हमने उनको नोटिस काट दिया, कोई यहाँ पे माल गिरेगा नहीं। लेकिन आज भी यहाँ माल गिरा हुआ है और उसको भरा जा रहा है। तो कृपा करें प्रशासन से यही है कि यहाँ पे माल गिरे ना और ये मंडी में ही रखे अपना सामान। सेक्टर मार्केट क्या दिक्कतें आ रही है सेक्टर वासियों को? इससे सेक्टर वासियों को दिक्कतें आ रही है, यहाँ माल गिरता है, उसको जब झरना लगता है डस्ट उड़ती है और सभी के घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी को बहुत दिखते हैं। छोटे छोटे बच्चे, सामने पार्क है, सैकड़ों की तादाद में शाम को लोग बच्चे सैर करने आते हैं, खेलने आते हैं, सभी को बहुत परेशानी आ रही है। ये रिक्वेस्ट डीसी साहब को भी करी थी, एसडीएम साहब को भी करी थी और सभी सेक्रेटरी साहब को भी कहा गया था और 9 सेक्टर के थाने में भी कहा गया था और लेटर भी लिखित में दिए गए अपना। उसके बाद सभी ने आश्वासन दिया था, डीसी साहब ने भी, आगे नहीं गिरेगी। और एसडीएम साहब ने कहा था कि हमने जो ये अनाज है शेलरों में गिराएंगे, और उसके बावजूद भी ये सामने गिरा जा रहा है और सामने बोरियां भरी जा रही हैं और लेबर वर्क सभी कोठियों वाले सब परेशान हैं। यहाँ पे सभी शौचालय कह रहे साफ़ सुथरा रखना मोदी जी का आदेश है, पर गंदगी तो इतनी फैल रही है कि आप सोच ही नहीं सकते। ये भाटिया जी, यहाँ जो जितनी लेबर लगी हुई है, इनके शौचालय की क्या व्यवस्था कुछ करी हुई है यहाँ पे? यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, ये खुले में ही शौच करते हैं। यहाँ लेडीज भी आती हैं, सेक्टर के लोग भी आते हैं, बीमारी और गंदगी फैलने का डर रहता है। अनेकों वर्षों से ये तमाशा इनका चल रहा है और इस बार तो प्रशासन ने ऑर्डर भी किए हैं कि यहाँ नहीं गिराया जाएगा। प्रशासन के ऑर्डरों को दरकिनार करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए, इन लोगों ने ज़बरदस्ती, कुछ आड़ती ऐसे हैं जो जानबूझकर सेक्टर वासियों को परेशान कर रहे हैं और यहाँ पर अपना खुले में अनाज गिरते हैं, जबकि सेक्टर के लोगों को यहाँ रहना भी दुभर हो गया। सेक्टर के लोगों का बहुत कठिन जीवन हो गया है। हम लोग सब परेशान हैं, पूरा सेक्टर परेशान है, आसपास का वातावरण भी खराब होता है। मेरी प्रशासन से दोबारा निवेदन है, जिद है, आग्रह है कि विदाउट डिले, बिना देरी के यहाँ रोका जाए, वरना कुछ भी स्टेप सेक्टर वाले ले सकते हैं आगे भी। पुलिस प्रशासन को भी हमने आगाह किया है, हमारे प्रधान जी ने बताया है कि पुलिस को बता दिया गया है, लिख के दे दिया गया है कि यहाँ पर रोका जाए इनको। और दर्शन कुमार जी ने, एसडीएम साहब ने ऑर्डर कर रखे हैं कि यहाँ पर नहीं गिरेगा और यहाँ के सचिव ने भी, मंडी के बोर्ड के सचिव ने कह दिया है कि यहाँ नहीं गिरेगा। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ आड़ती यहाँ का मिसयूज़ कर रहे हैं। मेरा यही निवेदन है जनरल सेक्रेटरी के नाते एसोसिएशन के कि बिना देरी के, विदाउट डिले, ये बंद किया जाए, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। आड़ती कौन सा है, किसका नाम पता लगा? जो मुझे जानकारी मिली है, रंगीराम सुनील कुमार और एक और नाम है। ये 75 नंबर दुकान है मंडी में। पिछली बार भी जीरी भी उन्होंने यहाँ गिरवाई थी और मेरे से 73 और 75 और मेरे साथ उसने बदतमीजी भी की थी रंगीराम सुनील कुमार ने, मुझे याद है। क्या कहना है बाबूजी, बताओ क्या दिक्कत? अच्छा, दिक्कत तो बता दी इन्होंने जैसी ये है। तो दिक्कत ये है, यहाँ बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी आते हैं जैसे इन्होंने बताया। दूसरी बात ये है कि जैसे न्यूसेंस की बात हुई, एक तो यूरिनल जो है ना ओपन में करते हैं, सामने हमारे जितने घर हैं वो लेडीज़ बाहर तक नहीं निकल सकती। सेकेंडली, रात के टाइम में यहाँ पर दारू भी चलती है, यहाँ पर वो पीने के बाद यहाँ हल्ला गुल्ला आता है, कोई बंदा रोड के ऊपर निकल नहीं सकता। लाइट की इतनी ऐसी है, जो लाइटें तोड़ देते हैं ये लोग ताकि कोई इनको देख ना पाए। तो ये दिक्कतें जितनी है ये सीज़न में इसमें भी आएंगी और इसके बाद जो हमारा जीरी का सीज़न है उसमें ज़्यादा लंबा खिंच जाता है। तो हमारे लिए तो ये हल हो गया, हमने मकान बना करके या कोठियाँ बना करके हम तो परेशान हो गए हैं। या तो प्रशासन हमारी कोठियाँ ये जितने लागत में खरीद ले हमारे से, हम दूसरी जगह चले जाते हैं। यहाँ से बहुत परेशान है, हमारे बच्चे परेशान हैं, इतने परेशान है, लेडीज़ की इतनी ज़्यादा मुश्किल है। आप शाम के टाइम देखिए, लोग लेडीज़ यहाँ के आगे नहीं जाएंगी।